नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आइस नेटवर्क की तरफ से काफ़ी बड़े अपडेट से निकल के आ चुके हैं जो कि केवाईसी को लेकर, लिस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आइस नेटवर्क का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे अनाउंसमेंट डाला गया था कुछ 6 अक्टूबर को। तो इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैरा पे यहाँ पे लिखा हुआ है आइस नेटवर्क को फिलहाल के लिए फेज़ 1 के अंदर ही इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम लोग आइस नेटवर्क को ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आइस नेटवर्क का जो टोकन है, आइस टोकन, वो ट्रेडेबल, फुल्ली ट्रेडेबल हो जाएगा इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर। हालांकि आइस नेटवर्क का खुद का एक ब्लॉकचेन होने वाला है, लेकिन वो जो ब्लॉकचेन होने वाला है वो 2024 ऑफ अक्टूबर को ब्लॉकचेन को यानी कि मेननेट को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मेननेट से पहले फेज़ 1 में यानी कि आने वाले एक हफ्ते, मतलब कुछ हफ्तों के अंदर ही इस आइस टोकन को इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर लिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये आ सकता है कि हम लोग जो आइस टोकन को माइन कर रहे हैं वो माइनिंग का वाला आइस टोकन क्या हम लोग यूनिस्वैप पे ले जाके ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि बाई सेल हम लोग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को यहाँ पे डेटा कुछ देखने को मिलता है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे पैरास को यहाँ पे रीड आउट करेंगे। इन पैरा पे बेसिकली कहा गया है अक्टूबर 2024 को इनका जो मेननेट है यानी कि आइस का जो ब्लॉकचेन है उसको लॉन्च किया जाएगा एंड Q2 को मेननेट यानी कि बेटा टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टू बी एलिजिबल फॉर आइस टोकन रिलीज ऑन इथेरियम नेटवर्क पार्टिसिपेंट मस्ट बी मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जब आइस टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पे लिस्ट करेगा तो उस टाइम पे अगर हम लोग अपने आइस टोकन को विड्रॉ करना चाहते तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम लोगों को यहाँ पे मेटअप करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। सक्सेसफुल कंप्लीट द फेस रिकॉग्निशन स्टेप 1 ऑफ केवाईसी। तो केवाईसी स्टेप 1 यानी केवाईसी 1 हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि फेस हम लोगों को सिंपल से फेस अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारा केवाईसी फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब फेज सक्सेसफुली कंप्लीट स्टेप 2 ऑफ केवाईसी डिटेल ऑफ विच विल बी शेयर्ड सून। यानी कि केवाईसी 1 के बाद केवाईसी 2 हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि पीआई नेटवर्क के तरफ टाइम पे हम लोगों को करना पड़ा था। तो केवाईसी 1 एंड केवाईसी 2 हम लोगों को मस्ट कंप्लीट करना है। केवाईसी 1 जो है वो आने वाले हफ्ते में यानी कि नेक्स्ट वीक में ही हम लोगों को केवाईसी 1 देखने को मिल जाएगा। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा सारा इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड केवाईसी 1 कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को केवाईसी 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं थर्ड एक यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो कि मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 5 एक्टिव फर्स्ट टीयर फ्रेंड। ईच ऑफ these friends should have complete both step of KYC and have a record of at least 7 days of consecutive mining session। यानी कि अगर इस टाइम पे आप लोग आपके कॉइन को यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास केवाईसी 1 होना चाहिए, केवाईसी 2 होना चाहिए एंड आप लोगों के फर्स्ट टीयर में यानी कि टीयर 1 में 5 एक्टिव इनवाइट्स होना चाहिए जिनका केवाईसी 1 एंड 2 दोनों ही यहाँ पे कंप्लीटेड हो। तो हम लोग जाके अपने कॉइन्स को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब भी यूनिस्वैप पे लिस्ट करेगा हम लोग जाके अपने कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अभी सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि सपोज़ हमने केवाईसी 1 कंप्लीट कर लिया, केवाईसी 2 कंप्लीट कर लिया, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है कि वो रेफरल यहाँ पे अरेंज कर पाए। तो मे बी यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिनके पास एक भी रेफर नहीं होगा, तो उन लोगों को क्या यहाँ पे विड्रॉ मिलेगा या फिर किस तरीके से विड्रॉ मिलेगा, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डेटा हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ से इन पैरास को हम लोग यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, लास्टली वी वुड लाइक टू हाईलाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस टोकन विल बी ऑन वीकली बेसिस लेंडिंग अप द मिडनेट लॉन्च। दिस मीन्स यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस मोर टोकन एवरी वीक। यानी कि अगर आप लोगों ने उन तीनों क्राइटेरिया को मेट कर लिया तो हम लोगों का जितना भी आइस टोकन का माइनिंग हुआ है वो वीकली बेसिस पे कुछ कुछ अमाउंट करके अनलॉक होते रहेंगे, जिसको हम लोग इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर यानी यूनिस्वैप में ले जाके हम लोग उसको बाई सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये मतलब कितने परसेंटेज में हर वीक यहाँ पे अनलॉक होगा वो तो मुझे पता नहीं, वो फ्यूचर में हम लोगों को कोई अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। कुछ भी मिलता है अनाउंसमेंट तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आइस टोकन विल बी अवेलेबल वंस आवर टीम रिलीज बोथ स्टेप ऑफ केवाईसी प्रोसेस। तो केवाईसी प्रोसेस हम लोगों को दोनों ही कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम लोगों का आइस टोकन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन जो सवाल है, सपोज़ हमारे पास रेफर नहीं है तो क्या हम लोग कब जाके अपने अमाउंट को यानी कि आइस टोकन को यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक बंदे ने ये सवाल यहाँ पे किया था, तो इसके ऊपर आइस नेटवर्क ने यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो हम लोग जरा सा रिप्लाई को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, फॉर दोज
who haven't invited a minimum of 5 friends or aren't actively mining with their team, it risky for the project to allow them to receive token, as many of these accounts are classified as fake or bot account। तो जिन लोगों ने कंटिन्यूसली यहाँ पे माइनिंग नहीं किया, या फिर जिन लोगों के अकाउंट में 5 इनवाइट्स नहीं है, जिनके पास केवाईसी होगा, तो उन अकाउंट्स को यहाँ पे बेसिकली बॉट्स या फिर फेक अकाउंट का करा मतलब नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन सेकेंड पैरा आप लोग देख सकते हैं, दिस डज नॉट मीन योर कॉइन्स आर लॉस्ट, बट इट इनिशियल पीरियड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दोज हु हैव सपोर्टेड एंड बॉट द मोस्ट बेनिफिट ऑफ द नेटवर्क। At the end of phase 1, everyone will have chance to migrate coin to mainnet regardless of whether they have less than 5 peoples। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास 5 बंदे नहीं भी है, यानी कि आप लोगों के पास रेफर नहीं भी है, तब भी आप लोग आपका जो मतलब कॉइन है उसको mainnet पे माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन वो फेज़ 1 के एंड में, यानी कि फेज़ 1 के ड्यूरिंग हम लोग उसको आप लोग माइग्रेट नहीं कर सकते। एंड फेज़ 1 में आप लोगों को KYC 1 एंड KYC 2 प्लस कंटिन्यूस माइनिंग आप लोगों को एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का ये जो अकाउंट है वो फेक या फिर बॉट के नज़रिए से ना देखा जाए। तो यही कुछ अपडेट्स था इसके ऊपर। अगर आप लोग अभी भी आइस नेटवर्क में माइनिंग नहीं कर रहे, माइनिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कॉइन जो है और लिस्ट होने जा रहा है, तो माइनिंग अगर नहीं कर रहे तो आप लोग माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जेन्युइन प्रोजेक्ट है, तो लगभग 5 मिलियन के करीब यहाँ पे ऑलरेडी माइनर बेस बन चुका है। ओके, तो होपफुली वीडियो में जितने भी डेटा मैंने आप लोगों को यानी कि न्यूज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो आइस नेटवर्क के अंदर कुछ रेफर आप लोग बना ले। एंड आप लोग KYC वगैरह के ऊपर जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगा, मैं आप लोगों को वो सारा डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।